आपके साथ निशो शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। हरियाणा की नायब सरकार कला और साहित्य की विरासतों को संजोने की दिशा में कई कदम उठा रही है। चाहे साहित्यकारों का सम्मान हो या फिर अकादमियों का निर्माण, भावी पीढ़ियों को पुरानी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ना सरकार का संकल्प है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा सरकार का संकल्प साहित्य कला को सम्मान, लोक संस्कृति की अलग, विरासत का संरक्षण, शिक्षण संस्थान पहचान, अकादमी भवन, जीवंत केंद्र, संगोष्ठियों का आयोजन, एनईपी के तहत पाठ्यक्रम। किसी भी देश और समाज के मार्गदर्शन में कला और संस्कृति की अहम भूमिका होती है। परंपराओं और संस्कारों की विरासत ही भविष्य की मजबूत नींव का निर्माण करती है। कला और साहित्य इस संस्कृति की वो किताब है जो गौरवशाली इतिहास से वाकिफ कराते हैं। हरियाणा की नायब सरकार कला और साहित्य के संरक्षण के लिए लगातार प्रयासरत है। रोहतक में आयोजित पंडित लक्ष्मी चंद जयंती एवं साहित्यकार सम्मान समारोह में सीएम सैनी की ओर से दिया गया संदेश इसका प्रमाण है। 40 कैटेगरी में 81 साहित्यकारों को राशि देकर सम्मानित किया गया, तो आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार से भी नवाजा गया, जो समाज अपने साहित्य, संस्कृति और विरासत का सम्मान करता है, वहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। और इसी मूल मंत्र पर हमारी सरकार साहित्य, संस्कृति और कला के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में रोहतक के उच्च शिक्षण संस्थान का नाम पंडित लक्ष्मी चंद यूनिवर्सिटी ऑफ रिफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रखा गया है कि हम अपनी संस्कृति की जड़ों को जितना मजबूत रखेंगे, कितना बड़ा भी तूफान आ जाए तो हम सुरक्षित रहेंगे। किसी भी समाज की पहचान केवल उसकी ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों या आर्थिक प्रगति से नहीं होती है। उसकी असली पहचान उसकी भाषा से होती है, उसके साहित्य से होती है, उसकी संस्कृति से होती है और उसके कलाकारों से होती है। नायब सरकार कला का सम्मान। सुपुवा में कला साहित्य को बढ़ावा, साहित्य और सांस्कृतिक अकादमी का योगदान। अकादमी ने सम्मान स्थापना का फैसला लिया। सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण और शोध अभियान। नई शिक्षा नीति के मुताबिक पुस्तकों का प्रकाशन। मातृभाषा साहित्यकारों को सम्मान। देवनागरी में साहित्यों का प्रकाशन। कला साहित्य संगोष्ठियों का आयोजन। पंचकूला अकादमी भवन संस्कृति का जीवंत केंद्र। राखीगढ़ी में सप्त सिंधु हड़प्पा ज्ञान केंद्र। सीएम नायब सिंह सैनी ने संदेश दिया कि समाज की पहचान केवल ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों या आर्थिक प्रगति से नहीं होती, बल्कि उसकी वास्तविक पहचान उसकी भाषा, साहित्य, संस्कृति व कलाकारों से होती है। सत्ता समय के साथ बदल सकती है, लेकिन संस्कृति पीढ़ियों को जोड़ने का कार्य करती है। समाज का साहित्य जीवित रहता है, उसकी संस्कृति कभी समाप्त नहीं होती। सांस्कृतिक जड़ों को जितना मजबूत रखा जाएगा, समाज उतना ही सशक्त व सुरक्षित रहेगा। आधुनिकता के साथ अपनी जड़ों से जुड़ना भी जरूरी है। राजा हरिश्चंद्र, सत्यवान सावित्री, मीराबाई, भगत पूर्णमल, हीर रांझा, अनेक लोक कथाओं के माध्यम से साथियों उन्होंने सत्य, त्याग, निष्ठा, धर्म और मानवीय मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम पंडित लक्ष्मीचंद जी ने किया है। साहित्य आज भी हमें आत्मविश्वास, नैतिकता, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक गौरव का मार्ग दिखाता है। यही उनकी सबसे बड़ी अमरता है। साथियों, साहित्य और साहित्यकार किसी एक व्यक्ति, किसी एक कला, किसी एक प्रदेश तक सीमित नहीं होता है। वे समाज की आत्मा होते हैं। साहित्य समय का केवल दस्तावेज भी नहीं होता, साथ ही वह समाज के चरित्र का एक दर्पण होता है। साथियों, जब इतिहास लिखा जाता है तब घटनाएं दर्ज होती हैं, और साथियों लेकिन जब साहित्य रचा जाता है
तब एक युग की संवेदनाएं अमर हो जाती हैं। सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा की नायब सरकार का लक्ष्य सिर्फ कलाकारों या साहित्यकारों को सम्मानित करना नहीं, बल्कि भाषा, लोक कलाओं और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को आधुनिक ज्ञान के साथ ही अपनी जड़ों से जोड़कर रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी के साथ हरियाणा